जय श्री जगन्नाथ। चलो दोस्तों, आज कुछ एक्सरसाइज दिखाने से पहले मैं अपना एक जगन्नाथ का एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। बहुत सारा भक्तों को ये पता भी नहीं होगा। जगन्नाथ सालों में एक बार जो बाहर निकलते हैं, तो जो बाहुड़ा यात्रा होता है उनका जगन्नाथपुर में रथ यात्रा में होता है। और उस रथ यात्रा में सभी भक्तों को दर्शन कराने के लिए जो जो व्यक्ति अंदर नहीं जा पाते मंदिर का अंदर, और कभी उनका किस्मत में देखने के लिए नहीं मिलता, तो सालों में एक बार वो जगन्नाथ बाहर निकलते, साथ में उनका बड़े भाई बलराम और छोटी बहन जो होता है सिस्टर सुभद्रा माता को भी लेकर वो बाहर निकलते। उस दिन लाखों करोड़ों का हिसाब से दर्शन उनका होता है। और वो सौभाग्य आदमी वो होते हैं जो उनका रथ खींचने के लिए मौका मिलता है। चलो जो भी है, आपको पता नहीं होगा, जगन्नाथ का पहला जो परम भक्त सबसे बड़ा भक्त कौन है? वो कोई नहीं है, सालबेग। सालबेग एक मुस्लिम फैमिली का है। उनका पिताजी जो थे, ये अपना कलिंग था, उड़ीसा बंगाल और बिहार मिलकर जो कलिंग राज्य था उसमें, तो उसमें वो सूबेदार, उस टाइम में राजा महाराजा का शासन लागू था। वो सूबेदार एक सैनिक जो होता है ना, सूबेदार रैंक होता है, एक पद होता है सूबेदार रैंक में, तो उनको संभालने के लिए दिया गया था। उनका नाम लाल बेग। वो लाल बेग थे अपना कलिंग का सूबेदार, वो एक संभालते थे। औरंगजेब का साम्राज्य था। औरंगजेब जो थे का जो अपना उड़ीसा का नहीं, पूरा भारत का ऊपर उनका शासन चल रहा था। उस टाइम उड़ीसा कलिंग का ऊपर वो लाल बेग, सूबेदार लाल बेग को दिए थे। एक बहुत परम योद्धा भी थे। उनका पुत्र का नाम है सालबेग। उनका पुत्र कहाँ से हुआ है? उनका पुत्र हुआ है एक जैसी ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मण, बहुत सुंदर, बहुत कम उम्र में। वो जो हिंदू होता है अपना इसमें हिंदू साम्राज्य के है, ब्राह्मण तो आपको पता है हिंदू है। तो वो जो नदी से नहा नहा कर आते, स्नान करके आते थे, तो उनका सुंदरता देख के वो सूबेदार लाल बेग ने उनको अपहरण कर लिया और जबरन उनको अपना धर्म में उनको ले लिया, मुस्लिम परिवार। उनसे एक पुत्र जो सालबेग हुआ है, वो भी बड़े योद्धा थे, उनका बाप का बराबर योद्धा थे। उसने भी काफ़ी उनका पिताजी का साथ जंग बहुत जीते हैं। एक बहादुर बच्चे भी थे, ये नहीं कि बचपन से वो भक्त थे। तो उनका कुछ ज़्यादा दिन, उनका परिवार ज़्यादा दिन नहीं टिका। और लाल बेग को उनका बारे में कुछ उल्टा सीधा, जैसे कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा नाम होता है, तो औरंगजेब को कान में बहुत कुछ घटना उनका बारे में सुनने मिला है। तो उनको बोला वो आप सूबेदार पद से उनको इस्तीफा दिला दिए। इस्तीफा दिलाने के बाद वो कटक, जो अपना उड़ीसा में कटक होता है, वो छोड़ के जाते टाइम कुछ उनका एग्नेस्ट में जो थे, कुछ सैनिक थे और कुछ इंसान थे, तो उनको मार दिए। वो मरने का बाद तो जैसे वो मर गया, लाल बेग तो चले गया, उनका विधवा पत्नी जो फातिमा नाम से था, ब्राह्मण कन्या जो थे, ब्राह्मण बीबी, तो उनका पुत्र का साथ वो फिर अपना जैसे भी वो चल रहा था। तो काफ़ी दिनों का बाद उनका पुत्र सालबेग जो हो बीमार पड़ गए, कोई कारणवश चोट फोट इधर उधर लड़ाई के, वो सैन्य विभाग में थे, तो बीमार पड़ गए। तो उनका माता जो है, जो माँ जो, उनको भगवान विष्णु का नाम जप करने के लिए बोला। मतलब इसमें जो बोलते हैं ना, दवा दारू नहीं होने से दुआ काम करता है। तो उनको अपना सनातन धर्म में क्या है ना, ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्या है अपना इसमें दवा दारू से इतना विश्वास नहीं करते, दुआ से विश्वास करते। जैसे
कि चलो कोई नहीं है तो भगवान का भरोसा में उनका नाम जप करो, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकते हैं या मुक्ति दिला सकते हैं। चलो जो भी है, तो सालों बेगे उनका माँ का बात मान कर भगवान विष्णु का नाम सहस्त्र नाम जो होता है वो जप करने लगे, और 12 दिन में वो ठीक होने भी लग गए। तो जब ठीक होने लगे उनका भक्ति भाव बढ़ गया। भक्ति भाव बढ़ने से क्या, वो फिर अपना माँ माँ का प्रेरणा जो होता है ना, उनका सुझाव का हिसाब से और अच्छा अच्छा धर्म स्थान भरा गए। तो वृंदावन में, वो भी वृंदावन में जो गए थे, तो वहाँ पर वृंदावन में काफ़ी दिन रहने के बाद फिर वहाँ से उनका मन किया कि चलो रथ यात्रा जो है, अभी रथ यात्रा उसमें चल रहा है। उस वक्त पूरी जगन्नाथ का नाम ऐसा नहीं था कि जगन्नाथ पुरी बोल के, ऐसा नहीं था। और उसमें वो नील माधव, नील माधव, नीला माधव जो होता है ना, नीला कलर का माधव कौन है? भगवान विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु नील माधव का नाम से आदिवासी लोग को उनको पूजा करते थे गुप्त रूप से। चलो वो तो कहानी है, वो फिर नील माधव का कहानी अलग है। चलो वो जो भी है, उसका बाद उसने क्या किया वहाँ पर साल भर के जो वो रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए एक भक्त का नाते वहाँ से आने लगे। तो रास्ता में उनका शरीर उनका साथ नहीं दिया, वो बहुत बीमार पड़ गए। वो जो श्रद्धा और भक्ति भाव से आ रहे थे, तो वो पहुंचने का लायक नहीं रहे। तो वहाँ से वो जगन्नाथ को अपना भक्ति और इसमें पुकारा है, प्रार्थना की है कि हे भगवान, ये जगन्नाथ या विष्णु जो भी है, या नील माधव का नाम से उसने वहाँ से बोला कि मेरा जाने तक आप मुझे दर्शन कराना तक, जो मैं जब तक नहीं जाता तब तक आप मेरे लिए रुक जाओ। तो रथ क्या है, वो वहीं से रुक गया था, जगन्नाथ का रथ रुक गया था 7 दिन, पूरा 7 दिन 7 रात वो रुका रहा। तो जैसे रुक, उस टाइम क्या ना, राजा जो होते थे हमारा उड़ीसा का जो राजा थे, तो उनको सपना में उसने, जगन्नाथ ने रात को बता दिया था कि इसमें कोई घबराने का बात नहीं, मेरा एक भक्त सालबेग जो है वो जब तक नहीं आता तब तक मैं यहाँ से नहीं चलूँगा। तो इसलिए वो रुक गए थे। तो वो रुकने का कारण, तो उनका पूजा हुई, बाहर बाहर 7 दिन तक पूजा हुआ था। तो जैसे भक्त सालबेग आगे पहुँचे, तो वहाँ पर उनको पता चल गया कि मेरे लिए ऐसे रुका है। तो उस टाइम कोई उनको रोका नहीं, और रथ जो भगवान जगन्नाथ तक उनको दर्शन कराने के लिए छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर वो अपना पूजा वगैरह किए हैं, दर्शन किए, और अपना आपको धिक्कार ये किए हैं कि मेरे लिए आप जगत का नाथ, पूरा विश्व का जो होते हैं, वो मेरे लिए आप रुक गए। मैं तो इतना, मैं सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए ऐसे रुक जाओगे, ये है। तो उन्हें क्षमा प्रार्थना किए, और जो पूजा अर्चना करने का बाद, क्योंकि जगन्नाथ ऐसा है, हमारा अंदर जो है एक होता है ना कि ये इनका मजहब अलग है, इनका जाति अलग है, तो ऐसा ऐसा उनका नहीं है। वो छोटे बड़े जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितना भी छोटा धर्म के होता है, छोटा जाति को होते हैं, उसमें जातिवाद धर्मवाद गरीब या अमीर ऐसा नहीं देते, सभी के लिए बराबर होते। हमारे विचार में जो है कि मन में है ये छोटा जात का है, चमार है, ये है वो है बोल के, लेकिन जगन्नाथ का ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए बराबर है। तो उनका कोई ये नहीं। तो उसमें तो एक मुस्लिम, एक मोमडन जो है, जगन्नाथ को रोक दिए। तो सबसे बड़ा भक्त कौन है? सालबेग है। और सालबेग पूजा अर्चना करने के बाद फिर जगन्नाथ वहाँ से चले थे। तो उनका पहला उस टाइम क्या है ना, भक्ति मार्ग से वहीं से वो शुरू हुए। भक्ति मार्ग क्या है, वहीं से पहला उनका भजन था, आहे नीला शैल।
आहे नीलशैल प्रबल मात बारण। तो ओडिया में भजन उसने उड़ीसा का था, इसलिए उड़िया गाना भजन बरा भक्ति सॉन्ग। आप कभी भी गूगल में, यूट्यूब में सालबेग जगन्नाथ भक्ति सॉन्ग मारने से आपको आएगा। उनका सबसे हिट और ये भक्ति भरा जो आनंद और गदगद से उनका निकला था, आहे नील शैल प्रबल मत बारण। चलो ये सालबेग का कहानी है। तो वहीं से हमको क्या सीखने के मिला, एक जगन्नाथ जो होता है, जगत का नाथ जगन्नाथ, पहले जैसे वो नील माधव थे, वहीं से जगन्नाथ वो फिर कैसे उनका मूर्ति पहले क्या था, उसका बाद क्यों लकड़ी हुआ, ये बड़ा कहानी है उसमें। तो आपको इतना पता होना चाहिए, भगवान जगन्नाथ का इस युग में, एक कलि युग में उड़ीसा में, मैं गर्व का साथ बोल रहा हूँ, मेरे उड़ीसा में जगन्नाथ स्वयं अभी भी है। जब वो उनको बुखार भी होता है, उनका शरीर से पसीना भी निकलता है, उनको ठंडा भी लगता है, कंबल ओढ़ के जो सर्दी का टाइम पर कंबल ओढ़ के सोते भी है। उनका स्वर्ण पलंग जो होता है, जो लकड़ी का शीशम जो पलंग बना होता है, उसमें वो कैसे सोते जो भी है, वो बिल्कुल जैसे एक सब कुछ उनका पता चल जाता, प्रमाण भी है। ऐसा छोटा मोटा नहीं है। कभी भी आप अगर ऐसा आप अपना हिसाब से कुछ भी बड़े बड़े कहानी हो गए सत्य युग में, तो अपरता जो भी है, लेकिन इस कलि युग में भगवान जगन्नाथ हर चीज में उनका पूरा, जब तक वो चूलू पानी में, हमारा पांडा जो होते हैं ना, जो पूजा करते, जो उनका जो अभड़ा अन्न लगता, जब तक वो उनका ये मुख जो होता ना, वो चूल्हों में देखते, कोई भगवान जगन्नाथ को नहीं देखते, वो पानी में दर्शन करते, तब जाके जो 60 पौट 60 प्रकार का व्यंजन जो होता है वो भोग लगता है। 60 पौटी बोलते हैं उसको। तो चूल्हे में उनका मुख जो है, लाल मुख, अधर जो है, पान खाने वाला, पता है उड़ीसा में सबसे पान खाने वाला आदमी का है, इंडिया के अंदर उड़ीसा में। लेकिन स्वयं जगन्नाथ भी पान खाते हैं, इसलिए हमारा उड़ीसा में पान एक ऐसा प्रथा है। चलो वो लंबी कहानी है, इतना मेरे को बताना था। स्वयं जगन्नाथ का बड़ा भक्त जो है वो सालबेग है, एक मुस्लिम का है। उनका जो भी है अभी भी, जो इसमें क्या है ना, बहुत सारा मुस्लिम में ऐसी भी है, जय जगन्नाथ, मेरा दोस्त बोला जय जगन्नाथ ही बोलते हैं उनका इसमें, और उनको गर्व भी होता है। चलो भक्त का अंदर सबसे हमारा मजहब का जो है एक मुस्लिम है, इसलिए जाते हैं, परिवार भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं। उनका मन में ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये सनातन के, हमारा अल्लाह का अलावा कोई नहीं है। और जो है जे अल्लाह अल्लाह ताला बोलते, लाल बिलाय बोलते, मतलब अल्लाह का अलावा और कोई नहीं। वो जो बोलते हैं वो बोलने दो उनको। अब बहुत सारा मुस्लिम भाई यही है, ये जानते हैं भगवान जगन्नाथ है बोल की। हमारा ही मुस्लिम सालबेग जो है वो 7 दिन तक रोक दिया था। अगर ये प्रमाण नहीं, मैं तो दे रहा हूँ प्रमाण, आप आप अगर देना होता था कि अल्लाह का अलावा और कोई नहीं है, ऐसा आप कुछ प्रमाण दीजिए। चलो इसमें हम लोग को उसका अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि जो समझदार है वो इशारा समझ गया होगा कि अल्लाह ताला का अलावा ये भगवान जगन्नाथ इस युग में है। और प्रमाण के साथ सालबेग जो है पहला भक्त बन को वो दिखाया है, प्रमाण भी दिया है। तो वो इसलिए मैं यही विश्वास रखता हूँ, अपना मजहब, जाति, धर्म इसमें कुछ नहीं, हम मानव है, हम इंसान है, सब एक है। चलो आज का एक्सरसाइज में लंबा वीडियो करने हो गया है थोड़ा। आज का एक्सरसाइज हम चेहरा का बताए थे, काल में कान का बताया था कि कान कैसे कर्ची करने से हम चेहरा सुंदर है। आपको पता है जो चेहरा कभी मसाज ढूंढता है, कभी कभी मसाज ढूंढता ना, ये ऐसे ऐसे करते ना, ये क्यों हम करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चेहरा कभी कभी इसको क्यों खोजता है, ढूंढता क्यों कि ऐसा करो मुझे, ऐसा क्यों करता है? वो चेहरा ऐसा ढूंढने से पहले
हमको डेली इसको करना है, क्यों इसको भी मसाज का जरूरत है। कभी आप ऐसे ऐसे मसाज कर, आप पैसा खर्च करके जाते हैं पार्लर वगैरह, जेंट्स पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर हो, तो वो जो करते हैं कि हमारे मसाज करते, फेस मसाज कराओ या शरीर का मसाज कराओ, क्यों? अगर हम खुद कर सकते हैं, चलो इसका हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, आप अपने हिसाब से करना है। ये इसको चक्कर का गोल, चारों आंखों का चारों साइड ऐसे ऐसे करना। आप ज़्यादा से नहीं, 10 बार ऐसे करना, फिर एंटी क्लॉक बाय क्लॉक बाय एंटी क्लॉक, ये ऐसे 10 बार करना है। तो इसको इधर से इसे खिंचाव करना है, इधर से इसे खिंचाव करना है, फिर इसको उल्टा, फिर ये ऐसे ऐसे करने से आपको रिलैक्स भी लगेगा और आपका फेस का जो सुंदरता है वो ऐसे रहेगा। और फिर इसको ये ऐसे पूरा चेहरा को आपको नीचे की तरफ ऐसे खींचना है। फिर इसका बाद ओठ का पास, ये ओठ का पास इसको ऐसे ऐसे जो हुए जो आपको है, फिर गर्दन का पास, तो पूरा फेस का मसाज कुछ है। फिर इसका बाद फेस का मसाज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितना आप अंदर हवा भरोगे, हवा बाहर नहीं निकालने दोगे। अगर बाहर निकलता है तो दोनों आंगुल से फुल ताकत से इसको खोलना, बंद करना, खोलना, फिर इसको अंदर कैसे घुसाना, ज्यादा से नहीं, 10 बार 20 बार जितना आप कर सकते हैं इसको। फिर उसका मुंह को इस करना, ये सब चलाना है इसको। उसका बाद मुंह खोलना, इतना जोर से खोलना ये बिल्कुल अलग, ये अलग हिस्सा हो जाएगा, ये अलग इसका इसका हिस्सा हो जाएगा। फिर इसको आप करते वक्त इसको मुंह जो फूकते हैं ना, शंख वगैरह, ऐसा हाथ जोड़ना इसको ना। गुब्बारा, अगर गुब्बारा है कि क्या ना, रबड़ का चीज है, उससे कोई जरूरत नहीं। अब इसको ऐसे जितना देर तक आप भर के रखोगे, और फिर क्या है ना, इसको यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे ऐसे मसाज करना। चेहरा लाल होने देना था, काला आदमी हो गोरा आदमी हो, अपना हिसाब से चेहरा का ऐसे ऐसे मसाज करना, या फेस मसाज। आपका चेहरा में कभी झिरिया नहीं आएगा। जो बोलते ना झिरिया आ गया, ये हो गया, उम्र का हिसाब से बोलते उम्र हो गया, ऐसा नहीं। अगर बहुत सारा बूढ़ा आदमी की या बूढ़ी आदमी को आप देखोगे, उनका चेहरा कभी भी झिरिया नहीं पड़ा होगा, फिर वो 100 साल 80 90 साल का भी उम्र का ऐसे ऐसे बूढ़ा बूढ़ी आदमी, उनका कभी झिरिया भी नहीं पड़ा है, क्योंकि कभी वो प्रॉपर तरीका से वो करते। जैसे तेल, सरसों का तेल हो गया, या कुछ भी क्रीम पाउडर नहीं लगाते हो। क्रीम पाउडर ऊपर का और झिरिया फिरिया मेकअप कर देता, फुंसी या कुछ ऐसे फटा फुंसी जो होता है उसको भर देता है, सुंदरता आता है। लेकिन ये सुंदरता लाइफ टाइम, विदाउट मेकअप, विदाउट मेकअप में ये जो सुंदरता है, इसको समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको आप लाइफ टाइम रख सकते, आराम से इसको इसको दोनों आंख बंद करके इसको हल्का 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 ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना, और इसको धीरे से ऐसे ऐसे, जितना आप चेहरा को बिल्कुल चेहरा के ऐसे ऐसे ये करने से क्या है ना, आपका चेहरा बिल्कुल बढ़िया, ताजा, जैसे तंदुरुस्त बोलते ना, दुरुस्त और तंदुरुस्त, ऐसे इसी प्रकार रहे। चलो, आज का वीडियो लंबा करने से पहले आज का फेस मसाज कभी भी भूलना नहीं। आप ज़्यादा देखते हो, करते कम है। अरे भाई करो, करो अपने लिए ही तो करो। इसको क्या, कभी भी पॉजिटिविटी से करना, ऐसे करते रहना। ऐसे 2-3 मिनट का टाइम दो, अपने लिए टाइम दो। ये बात मैं अगर वीडियो के साथ बोलता हूँ, आप नहीं करते हो, चलो ये शामिल है यार,
सामल ऐसे के भेजा है, तो एक लाइक कर दो। आप ये चीज अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं चल आप सुबह जल्दी उठ जाओ, मॉर्निंग वॉक में जाओ, उसका बात मानोगे। क्यों? वो पैसा दे के आपको टिप्स लिया ना उधर, 200-500 रुपया दिया, मेडिसिन आपने लिया, फिर टिप्स से साथ में लिया कि हाँ डॉक्टर बोला है मैं जल्दी उठ के जाना है। सामल बोलता तो नहीं करना, क्यों? फ्री का है ना। ये फ्री का सौदा जो है ना, बहुत अच्छा। जो बोलते ना हमारा निकला हुआ पसीना, जो बोलते ना, ये पसीना जो है झाड़ा बुहा था ना बोलते हैं, ये पसीना बोलता उड़िया में झाड़ा बुहा था, मतलब पसीना जो है जो निकलता है वो बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो इसलिए इसको प्रे का नहीं समझना, ये टिप्स समझ लेना एक दोस्त का। चाहे बहुत सारा लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है मेरा इसमें, और मेरा चैनल नॉर्मल ही रहता है, इसमें फिट एंड फाइन विद सामल। आप यूट्यूब में सर्च करना, फेसबुक में देखना, ये चलाना है और सभी को शेयर करना है। और आप देखने से ज़्यादा, लाइक करने से ज़्यादा आप इसको करना भी। मुझे लाइक शेयर से कोई मतलब नहीं। मेरा अकाउंट में कोई 1 रुपया ऐसा आता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मेरा दोस्त मेरा कोई कोई बोलते यार कुछ ना कुछ भेज, कुछ ना कुछ भेज, और मैं वही चीज़ भेजता हूँ जो मुझे सूट करता है और मैं प्रमाण पाता हूँ। प्रमाण मिलने के बाद ही करता हूँ। आपको एक चीज़ में आज एक मेरा दोस्त जो सूबेदार जगन्नाथ साहू साहब फ़ोन करके बताए कि मेरा ऐसा ऐसे ब्लड प्रेशर और थायराइड जो भी है, तो मैं वो जी भी निकालता हूँ जो 1-1 मिनट दिन में 2 बार 3 बार जब भी है, उसमें पैसा थोड़ी लगा है, कुछ तो ऐसे नहीं लगा है, लेकिन उन्होंने फायदा क्या है? फायदा बहुत ज़्यादा है उसमें। कुछ नहीं, इसमें जीभ को निकाल के रखना, पूरा जीभ बाहर निकालना, 1 मिनट 1 मिनट पूरा प्रॉपर 1 मिनट रखना है। ऐसे करो, देखो उसमें कुछ मेडिसिन, ब्लड प्रेशर मेडिसिन और थायराइड मेडिसिन फेंक दो। यही चीज करो बिना पैसा का टिप से। ओके, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है? दोस्त के लिए पक्का करना। ओके, जय जगन्नाथ।